Hello students, here we are discussing question 66 of KVPY SA question paper which was held in year 2016. Let's observe what this question says. Which one of the following four graphs best depict the variation with x of the moment of inertia I of uniform triangular lamina about an axis parallel to its base at a distance x from it. Okay, so basically यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटवर्दी हैं. सबसे पहली बात कि ये एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. हम इसे मोस्ट जनरल केस एक स्केलिन ट्रायंगल मान करके सॉल्व करेंगे, राइट. ये यूनिफॉर्म लैमिना है. इसका मतलब कि इस लैमिना का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, राइट. एंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्सेस एक्स ग्राफ पता करना है. नाउ ऑब्जर्व कीजिए x की वैल्यू या डिस्टेंस x कहाँ से ली गई है एंड व्हाट इज h. सो हम यहाँ पर वेरिएशन अब इस ग्राफ में देख सकते हैं. इन सभी ग्राफ्स के अंदर जो हमें वेरिएशन करना है x का वो x इक्वल टू 0 से h की तरफ करना है, राइट. आप देख सकते हैं h की वैल्यू x की वैल्यू 0 से h तक वेरी कर रही है इन सभी ग्राफ्स के बीच में. सो हमें उस रिस्पेक्ट में बात करनी है. नाउ अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन को इन मोस्ट जनरल सेंस कैसे एड्रेस किया जाए, सो इसके लिए हम कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं. ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लार्जर फिगर बना दिया है जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशनल पर्पजेस. दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इमेजिन कर लेते हैं कि ये वो एक्सिस है एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द बेस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स पता करना है, राइट. सो हमारा ऑब्जेक्टिव आई एक्स पता करना. हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस डी है लोएस्ट साइड की. ओके, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड दिस एक्सिस. ये वाली डिस्टेंस बन गई डी माइनस एक्स, राइट. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ऑब्जर्व कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स हम कैसे लिख सकते हैं. सिंपली हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंप्लीमेंट करेंगे और बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, राइट. आपके पास में एक ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम है प्लस एम इंटू डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट. सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स की. जब इसे हम एक्सपैंड करते हैं तो आप एक जो इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे वो कुछ ऐसी होगी. आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एम डी इंटू एक्स, राइट. ऑब्जर्व कीजिए ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है, राइट. एंड देयरफॉर आई एक्स का वेरिएशन एक्स स्क्वायर के साथ में है. उसमें भी जो यहाँ पर हम कांस्टेंट देख रहे हैं वो पॉजिटिव है. इसका मतलब ये हुआ कि आई एक्स की जो इक्वेशन आई एक्स का जो ग्राफ होगा एक्स के साथ में इट मस्ट बी अ पैराबोलिक ग्राफ, राइट. एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑप्शन ए बी एंड सी डेफिनेटली पैराबोलिक ग्राफ्स हैं. ऑप्शन डी एक डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ है जो कि इस इक्वेशन से अलाइंड नहीं है एंड हेंस ऑप्शन डी विल बिकम दी रॉन्ग आंसर, ठीक है ना. सो बेसिकली हमें एक पैराबोलिक ग्राफ चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो अगेन फर्स्ट इक्वेशन से डिस्कस करेंगे कि अगर हम आई एक्स की वैल्यू सोचें विच इज टू बी डिटरमाइंड जब x की वैल्यू 0 हो, राइट. आप देख सकते हैं x का वेरिएशन इस इन ग्राफ्स के अंदर 0 से h है. तो हम सबसे पहले x इक्वल टू 0 की बात करते हैं. एट x इक्वल टू 0 आई एक्स की वैल्यू हो जाएगी आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर. फेयरली लार्ज इनफ वैल्यू है ऑब्वियसली आईसीएम से ज्यादा. आईसीएम इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. प्लीज रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज द मिनिमम वन, ठीक है ना. सो फिर अगर हम बात करें कि फिर वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आएगा, हमें कब मिलेगा, जब ये आईसीएम के बराबर हो. तो ऑब्वियसली उस केस में d माइनस एक्स टर्म को 0 होना पड़ेगा या फिर x की वैल्यू आ जाएगी d के बराबर, राइट. सो जब x इक्वल टू d होगा तब उस मोमेंट पर या उस पोजीशन पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस रिक्वायर्ड एक्सिस दैट विल बी मिनिमम, राइट. हम इसके बारे में अभी इंक्वायर करेंगे कि ये कब होना चाहिए, डी की वैल्यू कब होनी चाहिए एक्स के बराबर, राइट. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी, जिससे कि हमें इन ग्राफ्स को लोकेट करने में आसानी हो, राइट. वी विल टॉक अबाउट इट एंड लेटर ऑन. लेट्स ऑब्जर्व अगेन कि आई एक्स की वैल्यू जब एक्स इज मोर देन डी, राइट. उस केस में आई एक्स की वैल्यू आई सी एम प्लस
m टाइम्स ऑफ d माइनस एक्स स्क्वायर होगी। सिंस ये क्वांटिटी स्क्वायर्ड है तो फिर पॉजिटिव ही होगी, राइट। इसका मतलब कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे ix की वैल्यू भी इंक्रीज होना फर्दर स्टार्ट करेगी। सो पहले क्या हो रहा है, पहले ix की वैल्यू एक मैक्सिमम मैक्सिमम तो नहीं पर एक सर्टेन हायर वैल्यू पर है, राइट। आई एक्स की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट केस में x इक्वल टू 0 पर सर्टेन हायर वैल्यू पर है, देन वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर के मिनिमम बनी, जो कि सेकंड इक्वेशन, सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन दिखा रही है एट x इक्वल टू d, एंड देन अगेन वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी अंटिल x की वैल्यू पहुंच जाती है h के बराबर, राइट। नाउ हमें ये डिटरमाइन करना है कि x की वैल्यू जब d के बराबर है तो वो d कितना होना चाहिए, राइट। सो ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम एक ट्राइंगुलर लैमिना की बात करते हैं तो इसमें इंट्यूशन वाइज हम बात करें तो हैवियर पोर्शन नीचे की तरफ होता है, राइट। अगर आप इस ट्राइंगुलर लैमिना को आप h/2 हाइट से डिवाइड कर दें देन हैवियर पोर्शन इज शोन डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन लोअर हाफ में होनी चाहिए, अपर हाफ में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि d की वैल्यू इस केस में द वैल्यू ऑफ d शुड बी लेस देन h/2, राइट। एंड d कौन सा पॉइंट था जहां पर हमें मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट मिला था या रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट मिला था, राइट। सो इसका मतलब ये है कि इन सभी ग्राफ्स में जो मिनिमम पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है पैराबोलिक ग्राफ का, वो मुझे ऐसा चाहिए कि वो h/2 से लेस लोकेशन पर मिले। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉरी माय बैड, दिस इज द लोकेशन ऑफ h/2। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट ग्राफ में h/2 लोकेशन से पहले मुझे d मिला, राइट। दिस इज द करेक्ट ग्राफ एब्सोल्युटली। ऑप्शन बी में मुझे h/2 पर ही d मिला है, दिस कैन नॉट बी द करेक्ट ग्राफ। एंड ऑप्शन सी में h/2 से आगे हमें लोकेशन मिली है d की, राइट। h/2 यहां पर प्रेजेंट है इस जगह पर एंड उससे जस्ट आगे d है, राइट। इसका मतलब ऑप्शन सी भी सही नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व ऑप्शन ए क्यों सही है, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपने ये भी सोचना था इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द करेक्ट आंसर। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्टेड फ्रॉम सम वैल्यू, इट डिक्रीजेस, राइट, until x becomes equal to d। उसके बाद वो दोबारा इंक्रीज करेगा अल्टीमेटली जब x की वैल्यू h के बराबर होगी, राइट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे एड्रेस करना था, राइट। एंड वेदांतु एकलव्य के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।